वेलकम दोस्तों। आइए हम जानते हैं अपने एक नए वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में। 10th हो या 12th दोनों में त्रिकोणमिति पूछता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम आज त्रिकोणमिति के सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कुछ त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ट्री, दूसरा गोनिया और तीसरा मिट्रॉन, जिसमें ट्री का अर्थ होता है 3 और गुनिया का अर्थ होता है कोण और मिट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तीनों कोण की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीनों कोण की माप होता है। अब जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति को एक परिभाषा के रूप में। परिभाषा क्या है कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं, कोण की मापों और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो जनक है यानी कि फादर ऑफ त्रिकोणमिति, उसको हिपार्कस के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो बेसिक समकोण पर आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कौन से, न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिककोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें समकोण त्रिभुज जो है एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं की जो नाम होती है वो अलग अलग होती है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अन्य कोण की माप न्यूनकोण होती है यानी 90 डिग्री से कम होती है। समकोण त्रिभुज के टोटल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता होगा, जिसमें से एगो कोण की माप 90 डिग्री हो सकती है और दूसरा कोण की माप तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकती है। अन्य 2 कोणों की माप जो होगी वो 90 डिग्री से हमेशा कम ही होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री होती है तथा अन्य 2 कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है। ये एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं के नाम अलग अलग होते हैं, जिसमें एक होता है लंब, आधार और एक होता है कर्ण, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग होती है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि 90 डिग्री कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है और अन्य 2 भुजाएं आधार और लंब होती है। समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब जो है ये एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। थीटा यानी कि हम लोग जो न्यूनकोण लेते हैं, थीटा हम लोग न्यूनकोण के संकेत में हम लोग थीटा लिखे हैं, तो हम लोग जो न्यूनकोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा लंब होगी और वो लंब जिस पर खड़ा होगा वो आधार होगा, वो हमेशा आधार होगा। जैसे हम लोगों ने ये थीटा लिया है तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये है, इसलिए ये लंब हुआ। अगर हम लोग थीटा ये लेते, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती है, ये उस केस में ये लंब हो जाती और ये आधार हो जाती, ठीक ना। तो जो हम लोग थीटा लेते हैं, जो न्यूनकोण लेते हैं, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और उसके अपोजिट साइड वाली जो भुजा होती है जिस पर वो खड़ा रहता है वो आधार होता है। समकोण त्रिभुज में आप लोग जान गए कि कौन सा लंब हो सकता है, कौन सा कर्ण हो सकता है और कौन सा आधार हो सकती है। तो इसी तीनों को मिला करके एक परिमेय का निर्माण हो, जिसे पाइथागोरस साहब ने एक परिमेय दिया है, पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग उसे आगे देखते हैं। अगर आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परिमेय दिया था जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में हम आपको बता चुके हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा, उसको कर्ण कहते हैं, जिसको संकेत में H द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में जो लंब जिसके सापेक्ष में खड़ी होती है उसे आधार कहते हैं, जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है। और समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूनकोण के हिसाब से ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, हम आपको बता चुके हैं। समकोण ये न्यूनकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है और जिसके सापेक्ष में लंब खड़ी होती है वो आधार होती है।
तो कर्ण को h द्वारा, आधार को b द्वारा और लंब को p द्वारा सूचित किया जाता है। पाइथागोरस जो है वो एक ये परिमेय दिए थे, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस परिमेय एक पेड़ को देख करके दिए थे। उन्होंने एक पेड़ के सामने में बैठे बैठे, ये सामने में उसके एक पेड़ था, वो सोचा कि इसकी लंबाई को हम कैसे माप सकते हैं। अगर बिहारी होता तो डांड में रस्सी बांधता, चढ़ के तुरंत नाप देता, ठीक ना। लेकिन वो पाइथागोरस साहब ने क्या किए, वो वहीं से वो अंदाजा लगाने लगे हम इससे कितना दूरी पर बैठे हैं। उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने कर्ण के मतलब ये एक परिमेय का निर्माण कर दिया उससे देख करके बैठे बैठे, जिस प्रकार न्यूटन साहब ने जो है ना एप्पल को देख करके लगा दिए थे, ठीक। तो इसमें जो होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक। इसमें अगर हम लोग को कर्ण बराबर पूछ दिया, ठीक ना, h बराबर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर तो होगा ही। इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में जाकर के बराबर के उस साइड जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। वर्ग रहता है तो वर्गमूल में, अगर क्यूब रहेगा तो वो घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जोड़ रहता है तो घटाव में, और घटाव रहता है तो फिर जोड़ में, गुना रहता है तो भागा में, और भागा रहता है तो गुना में, इस टाइप से होता है। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंदर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर हम लोगों को पूछ दिया b बराबर, जैसे हम लोगों को पूछ दिया b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो b स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, ये b स्क्वायर इस साइड ले आएंगे तो b स्क्वायर मान के चलिए इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने के बाद जैसे सॉरी अगर हम b को यहीं पे छोड़ देंगे, इसी को उठा के इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो फिर से माइनस प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद इसी को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बढ़ जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तीसरा होता है b यानी कि p बराबर p स्क्वायर को लेते हैं, तो p स्क्वायर को अगर छोड़ देंगे इस साइड, इसको इस साइड लाना पड़ेगा, p स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये रूट, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑल ओवर हम लोग कह सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से 3 सूत्र बनते हैं। पहला h बराबर रूट अंदर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और दूसरा b बराबर यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तीन गो इसमें जो है फार्मूला होती है। इन तीनों के फार्मूला से हम लोग कर्ण, आधार और कोई दो भुजा मालूम रहेगा तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। आइए इसके कुछ और आगे देखते हैं।